अब देखो अच्छा, तो हम लोग देख ही रहे थे जावास्क्रिप्ट में आप। और एक चीज़ ये भी बता दें, अभी बहुत कुछ तुम लोग जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक नहीं सीखे, ऐसी चीज़ सीखे हो जो अगर अभी कल से तुम पाइथन सीखना शुरू कर दो तो तुम्हें लगे कि ठीक है, हाँ ठीक तो है, ऐसा ही तो था। मतलब वो चीज़ें अभी तुम जानते हो, वो चीज़ें सीखे हो जो बड़ी क्या है, बेसिक हैं, और बड़ी क्या है, कॉमन है, अक्रॉस द लैंग्वेजेस। मतलब ये पूरे प्रोग्रामिंग में कहीं भी इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग कई कंसेप्ट देख लिए थे ना, वेरिएबल, पैरामीटर, रिटर्न, है ना, फंक्शन, मॉड्यूल, है ना, उनका बिहेवियर, भाई किस केस में वो कैसा बिहेव करते हैं। जैसे देखो, मॉड्यूल का वेरिएबल है, मॉड्यूल के अंदर से बदल जाता है, लेकिन मॉड्यूल के बाहर वाले उसको बदल नहीं सकते। देखे हो ना, उसको बदल नहीं सकते। अब इसके बाद और फिर पैरामीटर भी देखे हो, रिटर्न भी देखे हो, और बाहर यूज़ करने के लिए अब एक चीज़ और भी जान गए, क्या, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अभी तक था चीज़ें अंदर ही अंदर यूज़ कर पाते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख गए, तो अब ये समझ में आ गया बाहर की चीज़ भी होगी तो भी हम इस्तेमाल अपने काम के लिए कर लेंगे। तुम्हें ये पता है कि हम बनाते हैं फंक्शन, फंक्शन एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है, ये बात भी जानते हैं। मॉड्यूल फंक्शन को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। तो ये बड़ी बातें हम लोग क्या हो चुका है इसके बारे में, इतनी बातें जानते हैं बस। और आप लोग एक चीज़ बड़ी बार बार एक चीज़ से आपका पीछा नहीं छूट रहा था, क्या, वेरिएबल। कहीं कुछ भी लिख रहे थे तो क्या आ रहा है, वेरिएबल। यहीं भी कोड लिए देखो, एक वेरिएबल आ गया कि नहीं आ गया। ये ए और बी जो पैरामीटर है, ये भी एक तरह के वेरिएबल ही तो है। जो कॉल करेगा, जो वैल्यू भेजेगा, वो वैल्यू अंदर आएगी। यही फंक्शन ऐड नंबर 4 बार कॉल किया जाए, अलग अलग वैल्यू भेजा जाए, तो ये अलग अलग काम करेगा कि नहीं करेगा। ए और बी की वैल्यू फिक्स नहीं है, इसका व्यवहार भी तो किसके जैसा है, वेरिएबल जैसा। ये बड़ा जरूरी कंसेप्ट, कौन सा, वेरिएबल्स का। और वेरिएबल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत आप जानते थे कि यार वेरिएबल्स अगर वही लेट करके अंदर लिख दिया जाए तो इसकी ज़िंदगी यहीं फंक्शन में शुरू होगी, और फंक्शन नहीं क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बाहर जाने का एक ही रास्ता है कि अगर बंदा इसे क्या करा दे, रिटर्न करा दे। और एक चीज़ ये पता थी कि अगर वही वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर किया जाए, जैसे ये मॉड्यूल के अंदर, तो इसकी लाइफ, जब तक ये मॉड्यूल चल रहा है तब तक इसकी लाइफ है। तो ये बड़ी बेसिक बात हम क्या है, हम जान गए थे, है ना। अब लेकिन और हाँ, और वेरिएबल में, अच्छा वेरिएबल इतना परेशान है। वेरिएबल में कोई बहुत बड़ी बात ऐसा थोड़ी ना, वेरिएबल के अंदर कोई मैथ का फार्मूला लिख दिए हैं। वेरिएबल के अंदर सिर्फ वैल्यू होती है यार। जो कक्षा 5 का बच्चा होगा, 6 का, वो भी वेरिएबल यूज करना क्या कर देता है, का मानना शुरू कर देता है, वो भी वेरिएबल यूज करता है। और इस समय दुनिया का जो सबसे बड़ा मैथमेटिशियन होगा, वो भी वेरिएबल लिख के ही अपनी प्रॉब्लम क्या कर रहा होगा, सॉल्व कर रहा होगा या कुछ कर रहा होगा। मैथ की जान है क्या, वेरिएबल। और वेरिएबल के अंदर होती है क्या, वैल्यू। और इसी देखो, वेरिएबल के अंदर क्या होती है, वैल्यू। और नाम वेरिएबल है क्योंकि ये वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अगर यही सिटी में यहाँ पे लेट, यहाँ पे जो ये है लेट की जगह लिख दें क्या, कॉन्स्ट, तो अब ये जो सिटी है इसमें आप वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन बस एक बार, अब ये वेरिएबल नहीं है, इसकी वैल्यू आप ये नहीं लिख सकते कि सिटी बराबर, आप ये नहीं लिख सकते, कोड गलत है, क्योंकि ये सिटी जो है वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बदलती नहीं है। अगर आपको बदलनी है उसमें एक बार वैल्यू डालोगे और वही पहली रहेगी और वही आखिरी रहेगी। और लेकिन अगर ऐसे लिख दो तो अब ये सिटी जो है क्या है, एक वेरिएबल है, अब बदलेगी। पहले तो बदलना छोड़ो, पहले तो कोड चलता ही नहीं ना, चलाते तो एरर देता, कहता भाई एक कांस्टेंट में दोबारा वैल्यू डाल रहे हो। एक कांस्टेंट में अगर ऐसे थोड़ी ना कि चलता एरर, ऐसे अभी ऐसे लिख दो तो चलेगा ही नहीं कोड। चलाओगे, जैसे ही लाइन नंबर 13 पढ़ेगा क्या कहेगा, कहेगा भाई ये क्या लिखा हुआ है। एक लाइन पहले खुद ही बोल रहा है क्या है, ये कांस्टेंट है, अगली लाइन में खुद ही क्या कर रहा है, वैल्यू डाल रहा है, कहेगा नहीं चलेंगे भाई।
और लेकिन हाँ अगर लेट कर दिया जाए तो ये बड़ा है चीज क्या, कांस्टेंट। तो चीज क्या हो सकती है, लेट हो सकती है, और क्या हो सकती है, कांस्ट हो सकती है। और लेट और कांस्ट किसके पहले लगेगा, वेरिएबल्स के पहले। यार बदलने वाली चीज क्या है, वैल्यू। और आप खूब देखे हो यार कि वेरिएबल्स में क्या डालते हो आप, वैल्यूज डालते हो। आपके आंख के सामने है ना, वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स के अंदर क्या है, वैल्यूज है। लेकिन एक वेरिएबल के अंदर एक बार में एक वैल्यू, उसी वेरिएबल में आप दोबारा वैल्यू डालेंगे तो वो पहली क्या करता है, फेंक देता है, छोड़ देता है, और नई वाली क्या होता है, ले लेता है। इतनी बात भी आई थिंक आपको क्या है, ठीक है, इतनी बात भी आपको समझ में आती है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो लेकिन अब एक कंसेप्ट वही आया क्या, वेरिएबल के अंदर रखा जा सकता है क्या, ऑब्जेक्ट। ये देखो कंसेप्ट थोड़ा सा अभी अजीब लग रहा होगा ना, हर नई चीज क्या होती, जबकि सोचो इसकी पावर, सोचो इसकी पावर ये है कि एक वेरिएबल, देखो स्टूडेंट भी वेरिएबल ही है भाई, कुछ अलग नहीं है। उसके पहले भी किस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, लेट का है, ये भी क्या, वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर रखते हो क्या तुम, वैल्यू। लेकिन तुमको एक नई सुविधा दे रहा है, ध्यान से देखो, वेरिएबल में एक वैल्यू नहीं रख दी, कई रख दी कि नहीं रख दी। आज अगर इस स्टूडेंट वर्ड को कहीं तुम क्या करोगे, अगर स्टूडेंट वर्ड को क्या करोगे, यूज करोगे, तो स्टूडेंट के सहारे नेम, एज, एड्रेस, इंफॉर्मेशन, ये चारों चीजें यूज कर सकते हो। अगर हम तुमसे कह रहे हैं मेरे भाई, पहले यहां देखो, प्राइस लिखा है लाइन नंबर 17 पे, वेरिएबल है, वैल्यू है, क्या कर सब लोगे प्राइस का, बताओ। ज्यादा से ज्यादा प्राइस की वैल्यू पाओगे ना, 500, कुछ और भी कर सकते हो क्या, कहो नहीं, नाम बताओ, अपनी उम्र बताओ, अपना गांव बताओ, बताएगा ये नहीं, ये सिंपल वैल्यू है। और ये चीज देखो ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट के अंदर सोचो यार, दुनिया, जरा दुनिया को ऐसे देखो तो सही, दुनिया सिर्फ सामानों से भरी पड़ी है, भरी पड़ी है कि नहीं। हर सामान की कुछ क्वालिटी, मतलब एक तरह से कहें क्या, कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ उसके क्या है, गुण है, और कुछ उसके क्या है, काम है, ठीक है। हर सामान में ऐसा नहीं है, तुम कोई भी सामान उठा के देखो दुनिया में तो वही। तो यहां भी है, जैसे स्टूडेंट है, बताओ एक स्टूडेंट के बारे में क्या है, बताओ। देखो हाँ, देखो एक स्टूडेंट के बारे में ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है ना, उसकी एक इंफॉर्मेशन है, उसका क्या नाम, क्या एज, उसका क्या एड्रेस, उसका काम क्या है। जैसे हम यहाँ लिखें तो एक फंक्शन बना दें जिसका नाम रख दें क्या, स्टडी, क्या लिख दें, स्टडी। तो स्टडी उसका क्या है, काम है ना। यही तो है, ऑब्जेक्ट में दोनों चीज होती हैं। एक दुनिया का कोई भी सामान उठा के देख लो, कुछ भी उठा के देख लो, ये प्रोजेक्टर उठा के देख लो, इसका साइज है, वजन है, कलर है ना, लेंस टाइप है, ये सब क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है। तुमको लैपटॉप से जोड़ के दिखा देता है, ये इसका क्या है, फंक्शन है, काम है, मेथड है। दुनिया का कोई भी चीज उठा के देखो, यहीं से तो इंस्पायर करके ये कंसेप्ट आया है, किसका, ऑब्जेक्ट का। हम दुनिया को खुद ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, हम दुनिया को खुद किसकी तरह देखते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह। कोई भी चीज है, पहले हम देखते हैं सामान क्या है, फिर सोचते हैं कि सामान के साथ करना क्या है कि नहीं। पहले ऑब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट के कुछ होंगे क्या, गुण, ऑब्जेक्ट के कुछ क्या होंगे, गुण, और फिर ऑब्जेक्ट का होगा कुछ काम। वही कंसेप्ट तो है यहाँ। जैसे यहाँ देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है, किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। हमने ये कंसेप्ट सोचा कि हमको स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना, ध्यान से सोचो, हमको किसको रिप्रेजेंट करना है, स्टूडेंट्स को। मान लो सोचो, ये सोचो प्रोग्रामिंग में हमको अभी फिलहाल क्या करना है, एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन
हमें कोडिंग करनी है जिसमें मैनेज करना है किसको, ध्यान से समझो, स्टूडेंट को, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। तो अब बताओ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन क्या क्या हो, हमें यही सोचो, सब छोड़ो, यहीं पे हम अभी खड़े, हमें यहाँ क्या करना है, मैनेज करना है इस मॉड्यूल में जिसका नाम क्या है, export.js है, कुछ भी नाम रख दिया गया है, नाम क्या है इसका, export.js है। यहीं आते हैं, हमें टीचर स्टूडेंट मैनेजमेंट तीन को मैनेज करने का कोड लिखना है। आखिर सोचो, शुरू में जब हम लोग तुमको पढ़ा रहे थे तो छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, इसकी उसकी दिखाते थे कि नहीं, प्रॉब्लम सोचते ही तुमको वेरिएबल मानने पड़ते थे कि नहीं मानने पड़ते थे, वेरिएबल मान के जोड़ के घटा के करते थे। आज जरा अपनी प्रॉब्लम ये सोच के देखो, तुम्हें टीचर स्टूडेंट और मैनेजमेंट के बारे में करना है। अब स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, एक स्टूडेंट का नाम, दूसरा उसकी एज, तीसरा उसकी क्वालिफिकेशन, चौथा उसका एड्रेस, पांचवा उसका आधार नंबर, है ना, ठीक है, छठा उसका मोबाइल नंबर। अब ये 6 इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। अब ये इंफॉर्मेशन हमको यहाँ कोड में लिखनी है, तो भैया वेरिएबल का नाम मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्या नाम मानेंगे बताओ, हाँ नहीं, स्टूडेंट तो है ही, अब नाम तो क्या, वेरिएबल का नाम क्या माने, नेम माने। अब नेम मानेंगे, अभी इसी में हमको कोड करना है, किसके लिए, ध्यान से समझना, हमें करना है टीचर के लिए, हमें किसके लिए कोड करना है, टीचर के लिए। तो टीचर के पास भी तो नेम होगा, उसकी भी तो कुछ प्रॉपर्टी होंगी, कुछ तुमसे मिलती जुलती या अलग, या सब छोड़ो, उसकी प्रॉपर्टी होंगी, उसके पास भी नेम हो, उसका मोबाइल हो, हैं, हाँ, तो ये मतलब ये उसके पास भी है। तो अब कैसे करें, या तो ऐसे करें, वेरिएबल के नाम ऐसे रखें, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट ये इस तरह से करके रखें कि नहीं रखें। तो मतलब अगर मान लो 6 प्रॉपर्टी उसकी हैं, 6 चीज इसकी हैं, तो 12 वेरिएबल बनाए कि नहीं बनाए, और उनके सबके अलग अलग क्या रखे हैं, नाम रखे हैं। सोचो जरा यहाँ कंसेप्ट क्या है, यहाँ कंसेप्ट अलग लेवल का है कि देखो, यहाँ ये सोचा जा रहा है कि क्यों ना स्टूडेंट के लिए बना दिया जाए क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर रखी जा सकती हैं क्या, प्रॉपर्टी और वैल्यू, ऑब्जेक्ट के अंदर रखे जा सकते हैं क्या, वो मेथड या समझो कोड जो उस ऑब्जेक्ट के साथ रहेंगे, उसके लिए काम करेंगे। अब अगर हमें इनकी जरूरत है, नेम एज एड्रेस हमें पता है, ये सब, ये पूरा, ये देखो ये क्या है, करली ब्रैकेट पे शुरू हुआ, करली ब्रैकेट पे एंड हुआ, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी चीजें हैं, 3 चीज, 4 चीजें ना, 3 क्या है, 3 प्रॉपर्टी हैं और एक क्या है, मेथड है। इसके अंदर 300 चीजें भी हों तो सब कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर है, और ऑब्जेक्ट किसके पास है, स्टूडेंट के पास है। हम स्टूडेंट डॉट करके कहीं भी वो इसके अंदर भी 3 चीज हो चाहे 300 चीजें हो, हम आराम से यूज कर सकते। वही तो कह रहे हैं हम। देखो सोचो, एक स्टूडेंट के लिए ऐसे ऑब्जेक्ट बना दें, एक टीचर के लिए बना दें, और एक किसके लिए बना दें, मैनेजमेंट के लिए। देखो ये नेम, मतलब ये बात समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट एक ही यही कंसेप्ट है। थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में अजीब लगेगा कि ऑब्जेक्ट आपको क्या देगा, 2 चीजें, प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, प्रॉपर्टी होगा, और क्या होगा, मेथड। प्रॉपर्टी के पास क्या होगी, वैल्यू होगी, और मेथड कुछ काम करता है। भाई मेथड क्यों काम करेगा, अरे यार मेथड के अंदर क्या होता है, कोड होता है, जब कोड चलेगा तो कुछ ना कुछ तो काम होगा ही होगा। जरा ये देखो कि आपको जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है, ये इस समय मान के चलिए आपका ऑब्जेक्ट है। अच्छा, वेरिएबल का नाम क्या रख सकते हैं, कुछ भी, स्टूडेंट ही नहीं, मेरा नाम को मन करता तो इसका नाम क्या रख देते हैं, या लिख देते हैं इसका नाम, स्टूडेंट का नाम भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट। देखो ये तो वेरिएबल का नाम है यार, वेरिएबल का नाम क्या रखते हो तुम्हारी मर्जी, वेरिएबल का नाम तुम क्या रखते हो ये तो तुम्हारी मर्जी है ना। यहाँ ऐसे लिख दो, स्टूडेंट इन्फो रख दो, कुछ भी जो मन करे तुम्हारे वो इंफॉर्मेशन
रख सकते हो, लेकिन याद रखना इस ऑब्जेक्ट के साथ, ये ऑब्जेक्ट अच्छा ये ऑब्जेक्ट किसके पास है? एसटी के पास। अगर तुम्हारे पास एसटी है तो समझ लो पूरे इस ऑब्जेक्ट की चाबी है। अब तुम इस ऑब्जेक्ट से इसी कोई भी प्रॉपर्टी क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। और निकाल ही नहीं सकते, ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या कर सकते हो? चेंज भी कर सकते हो। और इसके अंदर जो मेथड है उनको कॉल करके जो काम वो करते हैं वो काम उनसे करवा सकते हो। और वो करते क्या है? जो करने के लिए उन्हें बनाया गया है। ठीक है। अच्छा एक चीज और बताएं, फंक्शन कहाँ थे? मॉड्यूल के अंदर। फंक्शन ज्यादा क्या होते हैं जानते हो? थोड़े फंक्शन होते हैं इंडिपेंडेंट। फंक्शन क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट मतलब जैसे खुले हुए, आजाद जैसे, या एकदम बाहर होते हैं। लेकिन ये जो मेथड है, ये जो सॉरी ये इसकी बात कर रहे हैं, ये भी तो फंक्शन जैसा, ये भी तो फंक्शन है यार। ध्यान से देखो, ये भी तो क्या है? फंक्शन ही है। लेकिन ये ऐसा फंक्शन नहीं है कि बाहर है, इसे कोई भी यूज करे। ये आजाद नहीं है, ये बंधा हुआ है अपने ऑब्जेक्ट से। ध्यान से समझना, ये बंधा हुआ है किससे? अपने ऑब्जेक्ट से। अगर इसे यूज करना है तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी किसकी? इसके ऑब्जेक्ट की। और इसका ऑब्जेक्ट जिसके पास भी हो। क्लियर? तो st क्या है आपका? वेरिएबल है। ये एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? कुछ अंदाजा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी फिर मिलेगा, अभी कल ही मिलेगा। अब ऑब्जेक्ट ही मिलेगा तुमको बार बार। अब वही हम ढूंढेंगे। वैल्यू लेके क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट पाएंगे तो ऑब्जेक्ट में से तो उसके पास तो कई प्रॉपर्टी होंगी, कई वैल्यू होंगी, कई मेथड होंगे, हम कई काम कराएंगे ना। हम सीधे वैल्यू लेके क्या करेंगे? हम सीधे वैल्यू लेके क्या करेंगे? तो हम तो खुश होते हैं कि कहीं से ऑब्जेक्ट मिला। अच्छा ऑब्जेक्ट मिला है तो मतलब ये इसमें 72 चीज करने की और संभावना है। अब जैसे मान लो तुमको प्राइस मिले, तो प्राइस में क्या है भाई? 500 है, 600 कर दो, जो करना है वो कर दो। और क्या संभावना है? क्या प्राइस से कोई मेथड कॉल कर दोगे क्या? नहीं ना। लेकिन ये जो st है ये भी वेरिएबल है, ये मिल जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। डॉट नेम यूज करो तो नाम पा जाओ, डॉट एज यूज करो तो एज पा जाओ, एड्रेस यूज करो तो सुल्तानपुर पा जाओ, स्टडी यूज करो तो जो फंक्शन में कोड लिखा है वो कोड चल जाए। जो कोड चला लिखा है वो कोड चल। हाँ एसटी के अंदर जैसे एक ऑब्जेक्ट बना है, इसके अंदर कई ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। एसटी के अंदर एक ऑब्जेक्ट नहीं, एक वेरिएबल में एक ही ऑब्जेक्ट तो रखोगे। मतलब इसके अंदर और नहीं बन सकते ना? नहीं, इसके अंदर जैसे देखो, एक वेरिएबल के अंदर एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट। जैसे अच्छा ऐसा भी कर सकते हो, जैसे एक प्रॉपर्टी और फंक्शन को रख रहे हैं, वैसे ही क्या हम और रख सकते हैं? मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम यहाँ लिखें लेट एक्स इक्वस टू, और इस तरह से और यहाँ लिख दें, मान लो क्या, जैसे यहाँ लिख देते हैं जैसे देखो अब इसका इस बारे में अच्छे बताते हैं, रुक जाओ। यहाँ लिख देते हैं, सपोज करो या चलो मोबाइल नंबर MN है कोलन और चलो जो भी है ऐसे ये लिख दिए। तो ये क्या है? ये भी एक क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट है ना, इसके पास कितनी प्रॉपर्टी हैं? एक। हम और भी दे सकते हैं, जैसे कॉमा दे के दूसरा दे दिया क्या, एक मोबाइल नंबर दे दिया, एक मान लो पोस्ट PO दे दिया और कोलन ये दे दिया। अब दो इसके पास क्या है? प्रॉपर्टी है। ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन याद रखना ये ऑब्जेक्ट किसके पास है? एक्स के पास। एक्स क्या है? वेरिएबल है। किसका? ना एसटीडी फंक्शन का। कंफ्यूज मत हो भाई। ये देखो स्टडी जो मेथड है इसके अंदर एक वेरिएबल है क्या? एक्स। ऐसे बोलोगे ना यार, समझो मेरी बात। देखो ये st वेरिएबल है जिसके पास क्या है? जिसके पास एक ऑब्जेक्ट है, तुम्हारी आंख के सामने है।
ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वैल्यू है और क्या है, मेथड है। हाँ भैया, नेम प्रॉपर्टी है, यस वैल्यू है, एज 20 है, एड्रेस सुल्तानपुर है और स्टडी उसका क्या है, मेथड है। उसके अंदर 4 तो क्या है, पैरामीटर है। वो कहा ठीक है भाई, अंदर लेट एक्स लिख दिए। अब एक्स एक नया वेरिएबल बनाए ना भाई, ये मॉड्यूल का वेरिएबल थोड़ी ना है, और ये कोई ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन है जिसका नाम क्या है, स्टडी, और फंक्शन नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड ना। ये एक्स, अब ये याद रखना, ये एक्स यूज होगा इस मेथड के अंदर। है ऑब्जेक्ट, बिल्कुल है इसके अंदर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल इसके अंदर एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन जैसे ही स्टडी फंक्शन चलेगा, जैसे ही स्टडी फंक्शन चलेगा, एक्स नाम का वेरिएबल बनेगा, इसके अंदर ऑब्जेक्ट आएगा, सारी कहानी होगी। लेकिन जैसे ही फंक्शन चल के, मेथड चल के क्या होगा, खत्म होगा। तुमको पता है ना, मेथड के वेरिएबल या फंक्शन के वेरिएबल बाहर निकलते ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये वेरिएबल एक्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी खत्म हो जाएगा। इसमें रिटर्न नहीं होगा, जब करोगे तब तो होगा। अब अगर यही एक लाइन ये लिख दो, अब ये खत्म नहीं होगा। जो कॉल करेगा उसको क्या होगा, मिल जाएगा। अब वो बंदा चाहेगा तो ये वही ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ml लिख के, डॉट क्या लिख के, ml लिख के मोबाइल नंबर निकाल लेगा, पीओ लिख के, पीओ वाला जो वैल्यू है, नंबर है, वो निकाल लेगा। ये एक्स ऑब्जेक्ट एसटी का है कि स्टडी का? क्या कह रहे हो? एक्स जो ऑब्जेक्ट है एसटी का है? पहली बात तो एक्स ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्स वेरिएबल है। एक्स क्या है, वेरिएबल है, एक्स ऑब्जेक्ट नहीं है। एक्स वेरिएबल है, एक्स के पास ऑब्जेक्ट है। सही बात तो ये है ना। जैसे झोले में आम है तो इसका मतलब झोला आम नहीं है, जो झोला है ये आम है, दोनों क्या है, अलग अलग चीजें। बस ये कहो झोले में आम डाल दियो तो तुम कहोगे कि झोले में क्या है, आम। तो अगर हम यहाँ बोलेंगे तो हम कहेंगे सीधी सीधी बात भाई कि एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। और वो ये भी बोलेंगे ये ऐसा वैसा वेरिएबल नहीं है, मॉड्यूल का नहीं है, किसी और ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नहीं, ये स्टडी नाम के मेथड का वेरिएबल है, जो इस ऑब्जेक्ट का क्या है, हिस्सा है, पार्ट है। मतलब इस ऑब्जेक्ट में एक क्या है, स्टडी नाम का मेथड है, उसका वेरिएबल है कौन, एक्स। ऐसे वेरिएबल को बोलते हैं क्या, लोकल वेरिएबल। क्या, लोकल, मतलब ये अंदर ही अंदर यूज होंगे, बाहर इस्तेमाल नहीं होंगे। सर अगर लेट एक्स की या लेट ए कर दे तो वो भी स्टडी का वेरिएबल है, बोला जाएगा? बिल्कुल बोला जाएगा। ए लिख दो, बी लिख दो, चाहे 1000 हाथ का नाम इनका लिख दो, तब भी ये वेरिएबल है। और किसका है, स्टडी का है। और इनके अंदर इनकी औकात है, इनके बाहर इनकी कोई औकात नहीं है। जो अपने ये घर के ही शेर हैं, समझ रहे हो, ये अंदर ही अंदर है, बाहर नहीं। अगर अब एक कंसेप्ट और सब कुछ है, ये बताओ ए के पास क्या है, ये बताओ, ऑब्जेक्ट। ए के पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, प्रॉपर्टी है और वैल्यू है, प्रॉपर्टी है और वैल्यू है। अरे यार ये लोग रहते हैं तो ये लोग कहाँ जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट ये वैल्यू सैल्यू सब तुम्हारे कहाँ जाते हैं जानते हो, रैम में। अब तुम्हारा रैम क्या करते हैं ये लोग, खाते हैं। हमारे रैम में क्या लेते हैं, जगह लेते हैं। तो एक कंसेप्ट और सुनो, जैसे ही हेलो, हाँ ठीक सर अगर कोई हम ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं और प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू है, अगर जब तक हम उसमें क्या कहते हैं मेथड, अगर जब तक उसमें मेथड नहीं होगा मतलब वो ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, बिल्कुल। ये ऑब्जेक्ट है, चाहे इसमें मेथड हो और चाहे मेथड ना हो। अरे बहुत ऐसे सामान है जो किसी काम की नहीं है, लेकिन है ना, रंग तो है ही, वजन तो है ही। हाँ सर जैसे इसको दूसरे मॉड्यूल में जाके हम इंपोर्ट कराएंगे तो इसकी सर वैल्यू सर बार बार बदल सकती है अलग अलग मॉड्यूल में? किसकी, इसी सर ऑब्जेक्ट की, एसटी के अंदर के वैल्यू की। चलो दिखाते हैं, एक मिनट पहले ये देखो, इतनी बात अलग अलग मॉड्यूल में हम इंपोर्ट कराएंगे। हाँ उसके बाद सर
देखो किसी अलग मॉड्यूल में इंपोर्ट कराओगे जैसे सर तो अलग वाले को उसको अलग वाला क्या करेगा, यूज करना है तो st डॉट करके पहले इंपोर्ट करेगा, फिर st डॉट करके क्या करेगा, चीजें यूज करेगा। अब वो दोनों काम कर सकता है, वैल्यू क्या कर सकता है, चेंज भी कर सकता है और वैल्यू ले भी सकता है। अब मान लो चलते समय वैल्यू चेंज कर दिया और तब से कोड आगे चलते हुए कुछ और चला, अब जब वो उठाएगा इसी ऑब्जेक्ट को, इसी st को यूज करने की कोशिश करेगा तो उसे चीज क्या मिलेगी, बदली हुई मिलेगी। चलो अभी आगे देखेंगे ऐसे सिनेरियो। तो ये देखो भाई, ये इसको समझ में आ रहा है। एक कंसेप्ट और है, अभी तक बताया नहीं है तुम लोगों को, लेकिन एक चीज जानना, प्रोग्रामिंग ये चल रही है, सब लिख रहे हो ना, सब चलता है ना, कोड चलता है जब, तो सब चीज कहाँ जाती है, रैम में। अब ये जैसे देखो वेरिएबल ए क्या है, वेरिएबल, और ए के पास है क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में ये सब वैल्यू है ना, ये लोग कहाँ गए, रैम में। और इसके बाद ये किसके पास है, ए के पास। जब ए खत्म हो जाएगा, जब, अच्छा तुम्हें बताओ, अगर हम इस ए को रिटर्न ले रहे हो, तुम बताओ ए को रिटर्न ले रहे हैं कि नहीं, हम नहीं ले रहे हैं, रिटर्न तो एक्स लिखे हो ना, ए को तो रिटर्न, या सब छोड़ो, अच्छा हम लेट ए लिखे हैं, बताओ हम ए को रिटर्न ले रहे हैं। तुम लोग ये बताओ, सिंपल बात बताओ, ए को रिटर्न ले रहे हैं, नहीं ले रहे। फंक्शन चलेगा जब मान लो कोई भी कॉल करेगा st डॉट स्टडी, तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा मेथड। जब ये मेथड चलेगा अंदर कोड आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ए वेरिएबल में ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्ट जो आएगा ये रैम में तुम्हारे क्या लेगा, जगह लेगा। इतना बहुत नहीं लेंगे, लेकिन जाएंगे 20, 25, 30 के भी, 40 के भी, अपनी औकात के हिसाब से तुम्हारी रैम में क्या करेंगे, जाके जगह ले लेंगे। अच्छा, इसके बाद जैसे ही तुम क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है जो रैम में रह रहा है वो किसके पास स्टोर है, ए के पास। अब जैसे ही तुम क्या हुए, फंक्शन से बाहर निकले, मेथड से क्या हुआ, जैसे अरे अभी देखो कॉल करके दिखा दें, हम ये से लिख दें st डॉट स्टडी, लो ऐसे कॉल कर दें। एक क्यों 4 पैरामीटर दे रखा है, जरूरत है, लो देखो सब लोग, ये देखो एक चीज कि स्टडी हम कॉल कर दें, स्टडी चलेगा कि नहीं चलेगा, ये ए बनेगा कि नहीं बनेगा, ए में ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्ट जाके तुम्हारे रैम में जगह लेगा कि नहीं लेगा। अरे तभी बाइक होता है ना, 4 GB 8 GB की रैम लेके घूम रहे हो, क्योंकि इसको भी ये जो वैल्यूज हैं, ये चीजें हैं, इन सबको भी क्या चाहिए, जगह चाहिए। वही बी में ही सब बात करते हैं, बाइट, वो जीबी भी गीगा बाइट है, और इन लोग को ऐसी जगह चाहिए होती है, किसी को 4 बाइट, किसी को 8 बाइट, वो लोग जाके तुम्हारी रैम में जगह लेके क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। अब सोचो, लेकिन जैसे ही स्टडी फंक्शन क्या हुआ, खत्म हो गया। चल भाई, ये फंक्शन जब चलेगा तो खत्म भी तो होगा, जैसे ही खत्म होके आएगा तो ए का क्या होगा, ये बताओ, ये तो बताए हैं ना कि जो वेरिएबल फंक्शन या मेथड के अंदर डिक्लेयर करोगे वो मेथड से बाहर निकलते ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये तो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बताओ, ये जो लोग रैम में बैठे थे इनका क्या होगा भाई, ए खत्म हुआ ना, इनका क्या होगा, लेकिन ए के अंदर ही ये लोग थे ना। तो याद रखना है इस बात को, अगर ये वेरिएबल खत्म हो गया तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर ना खत्म होगा तब तो दिक्कत हो जाएगी, तब तो क्या हो जाएगी दिक्कत, कोई मेरे रैम की जगह ही नहीं छोड़ेगा, मेरा फोन कुछ देर चलते चलते क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। इसीलिए तो हम लोग के रैम क्या होता है, जो जो चीज चलाते हैं वो जगह लेती है, जैसे उनका काम खत्म होता है और रैम में से क्या हो जाती है, हट जाती है, तभी तो हम लोग काम कर पाते हैं। कुछ ये बेसिक बात समझ में आ रही है। तो लेकिन ये जो तुम लोग के दिमाग में डाउट आ रहा था कि यार क्या ऑब्जेक्ट फंक्शन के अंदर बन सकता है, तो पहले ध्यान से समझो, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसी वेरिएबल के ऊपर, किसी वेरिएबल के अंदर क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। और तुम्हें पता है वेरिएबल तुम फंक्शन के अंदर भी बना सकते हो, वेरिएबल तुम फंक्शन के बाहर भी बना सकते हो, तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है। बस ये अलग बात है, ये जो st है,
ये जो कौन है, ये जो st वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ st वेरिएबल है या st के पास जो ऑब्जेक्ट है हम कहीं भी आराम से यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसी फंक्शन के अंदर यूज होगा, फंक्शन के बाहर यूज नहीं होगा, क्योंकि वो किसके पास है, ए के पास। ए ही खत्म हो जाएगा फंक्शन से बाहर जाते ही, तो ऑब्जेक्ट भी अपने आप क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आ रही बात कुछ समझ में? देखो इस तरह से कंप्यूटर चलते हैं, तभी तो जिनका जिनका काम आता है। और एक चीज और, हम लोग ये वाला वेरिएबल बना के ही खुश होते हैं। कौन वाला? फंक्शन के अंदर, मेथड के अंदर, इसका हमें बेनिफिट मिलता है। क्या? अरे यार अभी 2 लाइन का कोड लिख रहे हैं ना, असली कोड 2 लाइन का थोड़ी ना होता है। जब असली कोड लिखते हैं तो हम लोग एक एक फंक्शन में 20-20 लाइन का क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं। उसमें 8-8, 10 तो क्या यूज करते हैं, वेरिएबल यूज करते हैं। अब अगर हम एकदम बेवकूफ आदमी हैं तो वो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर देंगे कहाँ, ऊपर। अब ऊपर अगर जब कर देंगे हम वहां डिक्लेयर, तो वो लोग तो नहीं खत्म होंगे ना, उनका यूज तो कहीं ही होगा, लेकिन वो हमेशा क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे जब तक मेरा कोड बंद नहीं होगा। अब मेरा कोड 4 घंटे चल रहा है, तो वो लोग भी मेरे रैम में जाके क्या करके कुर्सी लगा के बेवजह बैठे हुए हैं, जबकि अब उनकी जरूरत नहीं, भैया बारात चली गई अब क्यों बैठे हो। लेकिन तब भी वो लोग क्या है, कुर्सी लगा के क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं, जो जगह छोड़ने को तैयार ही नहीं। इन वेरिएबल्स की अच्छी बात है, ये जो वेरिएबल हम कहाँ बनाते हैं, मेथड या फंक्शन के अंदर। इनकी सबसे अच्छी बात यही है, ये फंक्शन के अंदर पैदा होते हैं और फंक्शन के अंदर ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब एक कोड हम लिख रहे हैं, सोचो एक क्लास, एक फंक्शन बना रहे हैं, एक मेथड बना रहे हैं, 20 लाइन का कोड लिख रहे हैं, 10 वेरिएबल बना रहे हैं, है ना। तो वो 10 बनेंगे, जगह लेंगे रैम में, लेकिन फंक्शन से बाहर जाते ही 10 क्या करेंगे, खत्म हो जाएंगे, सारी जगह छोड़ देंगे, तो बढ़िया है ना, कुछ दूसरा चल सकता है। लेकिन अगर यही वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर कर दिया जाए, मॉड्यूल में, तो भैया जैसे ही मॉड्यूल इंपोर्ट होता है, तो देखिए हो मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किए कि मॉड्यूल की सारी लाइनें क्या होती हैं, चलती हैं, सारे वेरिएबल जिंदा होते हैं, और जब तक वो मॉड्यूल है तब तक कोई उसको नहीं छेड़ता, वो बैठा रहता है, क्योंकि मॉड्यूल को तो कोई भी यूज कर सकता है, इसीलिए वो कहीं जाता भी नहीं है। तुम्हारी रैम क्या करेगा, छोड़ेगा ही नहीं, जब तक तुम्हारा प्रोग्राम क्या ना हो जाए, स्टॉप ना हो जाए। तुम कहोगे अरे सर 2 मिनट में तो बंद हो जाता है, चलाते हैं बंद हो जाता है। अरे तुम्हारा बंद हो जा रहा है ना, असली काम करोगे तो चलाओगे तो 8-8 घंटे क्या रहेगा, चलता ही रहेगा। अगर तुमने बेवजह के वेरिएबल को क्या बना दिया मॉड्यूल लेवल पे, तो 8 घंटे तुम्हारे छाती पे बैठ के मुंह वो डरेगा भाई। अब तो कहेगा हम तो मॉड्यूल लेवल के आदमी हैं, हम तो जब तक चलती रहेंगी चीजें तब तक हम भी रहेंगे, और रहेगा 8 घंटे तक। आपके रैम में भले 8 बाइट 2 ही कुर्सी लेके, एक कुर्सी लेके बैठा हो, लेकिन बैठा रहेगा। जबकि पता चले उस चीज की जरूरत कब थी तुमको, उस चीज की जरूरत थी तुमको कितनी बार, एक बार। कुछ एक बार जरूरत थी, इसके बाद जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी लेके बैठे हुए। इसीलिए हम लोग जानते हो 95% क्या 97% वेरिएबल हमेशा कहाँ बनाते हैं, फंक्शन या मेथड के अंदर, क्योंकि हमको ये अच्छा रहता है कि चलो इनको बनाओ, निकलोगे तो इनके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, है ना, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। और ये लोग, एक मिनट, और ये लोग अपने आप खत्म नहीं होंगे, इनको तो अलग से खत्म करना पड़ेगा। अगर हम खत्म करना चाहेंगे तो हमें खत्म करना पड़ेगा। लेकिन इनके साथ क्या अच्छी बात है, ये जैसे कोई भी हो, किसी फंक्शन के अंदर कोई हो, जैसे, और जैसे यही देखो, ये आंसर है वेरिएबल, है ना, है ना, फंक्शन का वेरिएबल है कि नहीं है, ये बढ़िया वेरिएबल है। पिक्चर मेथड फंक्शन के अंदर आता है, फंक्शन के बाहर निकलते ही सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तुम कहोगे सर जी खत्म हो जाता है, तो अरे तो यार ये रास्ता दिया तो है कि बहुत जरूरी चीज हो तो रिटर्न करा लो। भाई ये हम बताएं ना, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन में हम 10 वेरिएबल यूज करते हैं, अंतिम में तो हमको कोई एक चीज काम की होती है जो अंतिम में रिजल्ट हमको चाहिए होता है।
तो जो चाहिए होता है वो हम कहेंगे वो भी मर जाएगा। अरे तो उसकी क्या टेंशन है भाई, उसको क्या करा देते हैं हम लोग रिटर्न, उसको तो ले लेते हैं। अब बाकी 9 फालतू चीज लेके क्या करेंगे हम यार, बोलो। बात तो समझ में आ रही है। ये वेरिएबल बड़े सही माने जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। ये फंक्शन के अंदर, मेथड के अंदर पैदा होंगे और वहीं अंदर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इनकी वैल्यू सब खत्म हो जाएगा, रैम तुम्हारी क्या करेंगे, ये छोड़ देंगे। और अगर जो चीज़ तुम्हें लगता है कि खत्म ना हो तो वो एक वैल्यू कहते हैं कि भैया जो तुम्हारा मन करे उसे क्या करा, रिटर्न करा। सर हाँ सर जैसे पहले हम मॉड्यूल में कोड लिखते थे, फिर उसके बाद फंक्शन कोड लिखते। अगर मैं मॉड्यूल का कोड यूज होता था, फंक्शन का जो हम कॉल करते हुए यूज करता था। हाँ फिर आपने बताया कि ऑब्जेक्ट से हम मतलब फंक्शन में एक कोड सारा साथ यूज कर सकते हैं। हाँ तो सर हम फंक्शन में मतलब वेरिएबल में मतलब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, 5 ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मतलब उस ऑब्जेक्ट मतलब और उस ऑब्जेक्ट को जो यूज करें कॉल करें, तो सर हमें मॉड्यूल और फंक्शन तक जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा भी तो कर सकते हैं। नहीं, मॉड्यूल और फंक्शन नहीं। देखो, जिसको ऑब्जेक्ट बना के काम नहीं करना वो बिना ऑब्जेक्ट के काम कर सकता है। सीधे किससे, मॉड्यूल से। मान लो किसी को फंक्शन नहीं बनाना, सीधे मॉड्यूल में कोड लिख ले, लेकिन उससे वो क्या खो देगा, रीयूजेबिलिटी। एक चीज बार बार यूज होगी तो क्या करेगा, इसीलिए कंसेप्ट किसका है, फंक्शन का। फिर इसके बाद हम ये हुआ कि हमने ये सोचा कि कैसे किसी वेरिएबल के साथ प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब वेरिएबल और फंक्शन दोनों एक साथ बांध दिया जाए। वही तो ऑब्जेक्ट होता है, जिसके पास गुण भी होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी और वैल्यूज होती हैं, और कुछ क्या होते हैं, उसके काम होते हैं। उसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। और ये चीज, एक चीज ये सिंपल समझो, सिंपल। और ये अच्छा ये बताओ, कभी ये मत सोचना, अच्छा ये बताओ, ए कब तक जिंदा रहेगा। ये कभी इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि तुम ये कहो, अरे सर जी ए में 10 डाल रहे हैं तो कम जिएगा, इसको ज्यादा दे देंगे ज्यादा जिएगा, ऐसा नहीं है। उसके अंदर सर जी नंबर डाल रहे हो इसलिए कम जी रहा है, ऑब्जेक्ट डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा जी जाए। नहीं भाई, वेरिएबल है, वो ऑब्जेक्ट या वैल्यू अपने पास रख सकता है, और उसकी जिंदगी कहाँ तक है ये इस बात पे डिसाइड होता है कि उसे पैदा कहाँ किया जा रहा है। अगर वो फंक्शन के अंदर पैदा होगा तो फंक्शन के अंदर ही उसे क्या होना है, खत्म होना है। इसी हिसाब से तो बनाया। अब हम लोग यूज कर सकते हैं ना भाई। अब हमारे पास दोनों ऑप्शन है, जो चीज हमें लगती है खत्म ना हो, क्योंकि इसकी आगे जरूरत क्या है, बार बार हो, तो उसको बना दे कहाँ, मॉड्यूल में। और जो लगता है यूज हो के आगे जरूरत नहीं है, उसको कहाँ बना दे, फंक्शन में। अब दोनों को अगर हम सही और समझदारी और बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें तो अपनी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, पा जाएंगे। तो ऐसा नहीं कुछ अच्छा है या कुछ बुरा है ना। लेकिन 90 बता तो रहे, 95% 97% वेरिएबल्स हम क्या बनाते हैं, हमेशा यही लोकल बनाते हैं, जो किसी मेथड या फंक्शन के अंदर रहते हैं। ठीक है। तो और यहाँ कितने फंक्शन बन सकते हैं, सॉरी कितने मेथड बन सकते हैं, चाहे जितने ना चाहे एक ऑब्जेक्ट के, ये ऑब्जेक्ट है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट के अंदर आप चाहो तो 150 मेथड बना, अरे 5000 मेथड बना लो यार, और 5-10,000 भाई, जितना तुम्हारे हाथ में दम है उतना लिखो, है उतना तुम बना सकते हो। तुम्हारा मन, ऐसा भी हो सकता है एक भी मेथड ना, ऐसा भी हो सकता है एक भी प्रॉपर्टी ना हो, मेथड हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों हो, और ऐसा भी हो सकता है कुछ ना हो, तब भी ये ऑब्जेक्ट है। अब है नहीं कुछ तो इसके अंदर, तो पाओगे भी नहीं कुछ। stdot करके मांगोगे तो क्या देगा, जब बेचारे के पास नहीं है तो क्या दे देगा, कुछ लिखोगे तो गलत सही तो एरर ही देगा। है ये अब क्या, अब भी ये क्या है, ऑब्जेक्ट। वेरिएबल के ऊपर बराबर, वेरिएबल के ऊपर बराबर क्या, मतलब वेरिएबल के ऊपर जो असाइनमेंट किया जाता है किसका, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्टिंग और कर्ली ब्रैकेट से एंडिंग का, इसी को बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर एक भी प्रॉपर्टी, एक भी वैल्यू, एक भी मेथड नहीं भी हो सकता, सैकड़ों भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे चाहो वैसे हो सकता है। क्लियर है ये।
बोलो, कोई कंफ्यूजन? सर इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? किसके अंदर? ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे सर एक ऑब्जेक्ट बना दी जीएसटी के अंदर, एक बना दी इंडिया नाम से, हाँ। इसके अंदर इंफॉर्मेशन डाल दे पूरा, मतलब इंडिया की कितनी स्टेट है हाँ। उसके, फिर एक बना दे दूसरे कंट्री का नाम, फिर उस कंट्री की कितनी स्टेट हो उसके अंदर वैल्यू डालना। नहीं, एक मिनट, तुम क्या चाह रहे हो बताओ? ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट? अरे तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ही तो है कि कुछ हम और रख दिए हैं? ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कर दे। मेथड ना रहे। विदाउट मेथड भैया ये भी कर सकते हो। यही कर। तुम लोग देखे हो ना यार, तुम लोग देख रहे हो कि इस समय जेसन में हो रहा है। जेसन इसी की कॉपी है। ये लोग अभी एक कंसेप्ट एपीआई टेस्टिंग के लिए पढ़ रहे हैं, वो यही है। तो हाँ, ये भी हो सकता है। जैसे अब यहाँ लिख दें, क्या यहाँ लिख दें, num colon 1000, लो वहाँ इक्वल रहेगा, कॉलम रहेगा क्या ना, ऊपर यहाँ कोलन ही रहेगा। देखो आखिर ये नेम क्या है? नेम है प्रॉपर्टी किसकी? एसटी की। देखो नेम प्रॉपर्टी किस ऑब्जेक्ट की है? इस ऑब्जेक्ट की, जो किसके पास है? एसटी के पास है। ध्यान से समझो। और ये जो नम है ये भी क्या है? प्रॉपर्टी। ये भी क्या है? प्रॉपर्टी। लेकिन उस ऑब्जेक्ट की जो किसके पास है? नेम के पास है। नेम में हम लेट नहीं लगा सकते। क्या करो? नेम में लेट। नेम में लेट, प्रॉपर्टी में लेट लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको यहाँ लेट वेट लगाने की कोई जरूरत नहीं। आप बराबर भी नहीं लगाते हो। आप तो देखो इसका पहचान क्या है? कोलन करके है कि नहीं? तो देखो भाई इसको थोड़ा सा, हम तो कहेंगे यही है, मतलब बस ऑब्जेक्ट है आगे, इसलिए हम इतना बता रहे हैं क्योंकि जैसे अगर भी हमको प्ले राइट ऑटोमेट करना हो तो हमें सिंपल प्ले राइट इंस्टॉल करेंगे और जो पहली लाइन यूज करेंगे तो जानते हो क्या होगा? सब पहली लाइन में ही हम जानते हो क्या? अच्छा हम लोग जानते हो ना, इंपोर्ट करेंगे। और जब इंपोर्ट करेंगे तो क्या इंपोर्ट करेंगे जानते हो? एक ऑब्जेक्ट। तो तुम्हें इतना पता हो जाना, ऑब्जेक्ट पाओ तो खुश हो जाओ, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो सकती हैं? बहुत चीजें हो सकती हैं। और उस ऑब्जेक्ट का नाम भी बता दें, क्या है? क्रोमियम। क्या नाम है? क्रोमियम। अरे भैया क्रोम बना है क्रोमियम पे। क्रोमियम उसका कोर फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर क्रोम बना है। गूगल वालों का ही क्रोमियम है, समझ रहे हो? क्रोमियम एकदम, तो क्रोमियम भी है, क्रोम भी, जैसा चाहोगे वैसा। तो तुम वहां बस क्या करोगे? क्रोमियम से ही शुरू करना होगा। तुम्हें बस क्रोमियम का क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। अब तुमको पता होना चाहिए, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो बस इतना और सीख जाओ यार। बस जैसे ये ऑब्जेक्ट है, st लिखेंगे और जब क्या लिखेंगे? डॉट। अब यहाँ थोड़ा रंग पहचानना है। सब लोग अपनी अपनी आँख खोल लो कि यहाँ खोल लिए हो। वो जो ADR लिखा वो क्या है? वो प्रॉपर्टी है। किसकी? st के पास एक ऑब्जेक्ट है ना, उसके अंदर क्या था? नेम था शायद, और ADR था, और क्या था? हाँ। और लेकिन उनका रंग, उनका आकार कैसा है? सफेद है। और उनका जो अंदर ये भी बना है थोड़ा स्काई ब्लू, थोड़ा तिरछे की तरह। और ये देखो सीधा सीधा ऐसे टाई लगा के खड़ा है यार। ये पहचानो, ये मेथड है। ऐसे कलर जो टूल होते हैं जैसे VS कोड और ये लोग कलर अलग कर देते हैं, जैसे हम लोग की नजर पड़ते ही समझ आता है क्या है। हमको दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है कि ये क्या है? मेथड है। मेथड ऐसे रहेगा इस कलर का, बैगनी कलर का। अगर सर एप्पल लिख दिए तो क्या करें? एप्पल एप्पल तो एप्पल भी आएगा। मतलब कहाँ एप्पल लिखना चाह रहे हैं? मतलब क्या एप्पल वेरिएबल का नाम है? अगर वेरिएबल का नाम एप्पल है तो भाई वेरिएबल है, तो देखो ये वेरिएबल है, ये प्रॉपर्टी है, ये इस रंग की आएंगी। और जो मेथड होता है वो देख लो कलर कैसा है, ये पता चल जाता है। तो स्टडी क्या है? मेथड है। तो तुम भी जानते हो जब क्रोमियम को यूज करोगे, आखिर हम सेलेनियम क्यों यूज कर रहे हैं? और सारी हम आगे ऑटोमेशन करेंगे ना, उससे काम कराना चाहते हैं ना, उससे हम क्या कराना चाहते हैं? काम।
काम प्रॉपर्टी नहीं करती, काम कौन करते हैं? मेथड। क्योंकि मेथड ही करली ब्रैकेट पे शुरू होते हैं, करली ब्रैकेट पे क्या होते हैं? एंड होते हैं। उनके अंदर चाहे 10 लाइन लिखो चाहे 100 लाइन, तो हम लोग बस ढूंढते फिरेंगे क्या? मेथड। अब क्रोमियम डॉट करोगे, उसी के कई मेथड हैं। जैसे लॉन्च मेथड यूज करोगे तो तुम्हारा क्रोम ब्राउजर क्या कर देगा? लॉन्च कर देगा। ठीक है। इसके नीचे वाला क्या है? कहाँ? तो सर ए दिए ए ऐड नंबर है सो ऐड नंबर ये इसी के अंदर होगा। ऊपर पूरा है। अच्छा ये है ना। ऐड नंबर का फंक्शन है। अब जैसे ये देखो st डॉट ये डॉट कह रहा है नंबर कुछ है ही नहीं, क्योंकि st में थोड़ी ना है। st डॉट करके क्या कॉल कर सकते हो? तो हाँ, तो अगर ये देखो ये एबीसी वैसे बस सजेशंस अक्षरों के आ रहे हैं। इनके देखो आइकन है, प्रॉपर्टी थोड़े वाइट कलर टाइप में है और इनका कलर क्या है? बैगनी कलर है। और यही इसी चक्कर में हम लोग परेशान रहेंगे। हम लोग चाहेंगे बस जितना यही सिखाएंगे तुमको, बस हम ऐसे मेथड का नाम रहेगा और हम बताएंगे ये मेथड है, देखो इसका काम ये है, इसका नाम लॉन्च है, इसको कॉल कर दो, कोड चला दो तो ब्राउज़र क्या कर देगा? खोल देगा। ये देखो एक मेथड है, ये देखो एक मेथड है, ये मेथड है, इसको कॉल करो, इसको पैरामीटर दो, ये मेथड तुमको रिटर्न करके देगा। मेथड रिटर्न करते हैं ना, रिटर्न करके देगा। क्या रिटर्न कर देगा? अरे खुश हो जाओ, ऑब्जेक्ट देगा। एक नया ऑब्जेक्ट पा गए, फिर डॉट लगाओगे तो फिर ऑब्जेक्ट के क्या आएंगे? मेथड आएंगे। अब उसमें मेथड कई होंगे, जैसे टाइप मेथड कॉल कर दोगे तो जाके यूजर नेम क्या कर देगा? टाइप कर देगा। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे बस मेथड ही मेथड रहेंगे। अब इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि आगे बस यही रोज मिलने वाला है, यही ऑब्जेक्ट मेथड और मेथड। सर वेरिएबल में जो हम बनाए हैं उसमें किसी एक ही प्रॉपर्टी को कॉल करना चाहते हैं दूसरे मॉड्यूल में तो होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? एक को करो चाहे सबको करो, तो तुम्हारे ऊपर है ना। अगर यार देखो ये कहाँ तक यूज कर सकते हो एज को? जहाँ तक st पहुँच सकता है भाई, ये सब किसके साथ रहेंगे? st के साथ रहेंगे। st पहुँचेगा जहाँ तो वहाँ मिलेगा। लेकिन सर पहले st को कॉल करेंगे तभी वेरिएबल के अंदर जो प्रॉपर्टी। हाँ भाई, और क्या, उसी से बधा है ना, उसी से बधा है ना। अब तुम सोचो कि हम इस नेम को, इस एज को, इस ADR को, इस स्टडी को कहीं बाहर से क्यों यूज कर लें और बिना st के, तो ये संभव नहीं है। वो st के अंदर है ना। अब तुम st को अगर हम st नहीं छुएंगे, कहाँ से ले लोगे तब उसको? अगर सर वेरिएबल लिखे हैं उसके अंदर सिर्फ मेथड वेरिएबल उसकी प्रॉपर्टीज नहीं है, तो सर अगर उसको कॉल करेंगे तो वो कोड से माना जाएगा? नहीं क्या करो? वेरिएबल के अंदर प्रॉपर्टीज नहीं लिखे हैं, हाँ, ऑब्जेक्ट के अंदर हाँ, सिर्फ मेथड लिखे हैं, हाँ, तो अगर उसको दूसरे मॉड्यूल में कॉल करेंगे तो वो सही माना जाएगा? क्यों गलत माना जाएगा? सही गलत तो डिसाइड होगा तुम्हारी जरूरत के हिसाब से ना। अगर तुम्हारे पास उस ऑब्जेक्ट के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो नहीं बनाओगे, होंगी तो बनाओगे। उससे काम कराना है ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट कुछ काम करता है तो मेथड बनाओगे, नहीं करता है तो नहीं बनाओगे। अभी तो तुम डिसाइड करोगे। और तुम क्यों डिसाइड करोगे? तुम्हारा काम डिसाइड करेगा ना। अब ऐसा थोड़ी ना कि मेरा पहले से मूड है ये बनाने का, अगर आज तो हम ऑफिस में गए हैं तो मेथड बनाएंगे, ऐसे थोड़ी ना काम करते हैं। पहले हम काम देखते हैं, मेरी ज़रूरत में जो चाहिए हम वो करते हैं, जो नहीं चाहिए वो हम नहीं करते। सिंपल बात है। हाँ बोलो सर, जैसे आपने बताया कि जो वेरिएबल है मॉड्यूल लेवल पर हम इसको डिसाइड करते हैं और क्लास में भी क्लास लेवल पर करते हैं। क्लास कहाँ है? जैसे जावा में हाँ, क्लास लेवल पर करते हैं तो जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक हमारा हाँ, वेरिएबल रहेगा। हाँ, तो अक्सर हम वेरिएबल को फंक्शन या मेथड के लेवल पर हाँ, बनाते हैं। हाँ, तो जो हम फ्रेमवर्क पे डिजाइन करते हैं, जो OR लेयर होता है, हाँ, तो उसमें जो वेरिएबल हम डिसाइड करते हैं क्लास लेवल पे करते हैं, हाँ, और गेटर सेटर बना के जब यूज हाँ। करते हैं, तो क्या वो तरीका वहाँ सही है या गलत है? भैया वो भी सही है और यहाँ भी वही करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे, वही सेम करेंगे। वहाँ भी हम भी क्लास बनाएंगे जब वो बनाना होगा हमें तो। ठीक है? अरे कुछ नहीं भाई, इतना दूर तक मत सोचो, कुछ ऐसे। हाँ, ठीक है, क्या कर रहा? ज़्यादा कंसेप्ट पे जा रहे हैं। अरे वो बनी बात, वो कंसेप्ट नहीं है। हम कहाँ ज़्यादा कुछ बताए, हम तो पुरानी बात नहीं कर रहे हैं।
कोई दूसरा क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है, उसे कल क्यों पढ़ रहा है? ये कोई बोल रहा है तो उसमें आगे बता देना है। नहीं, हम कहाँ कुछ बताए भाई, हम टाल तो दिए। हम बताए कहाँ भाई, सुन लेते हैं, अब सुनना तो पड़ेगा ना यार, कोई कुछ भी पूछे, है ना? तो हाँ भाई, तो ये क्या हुआ तुम्हारा, ऑब्जेक्ट हुए, और थोड़ा है, हम चाहेंगे तुम लोगों से ये उम्मीद करेंगे थोड़ा बनाओ ऐसे ही, जैसे कहीं अंदर बाहर बनाओ, कैसे भी कॉल करो, कुछ भी प्रिंट करा के बस थोड़ा क्या करो, थोड़ा हैंड्स ऑन कर लो। और अब इसके बाद हमको वैसे करना यही है कि यहाँ क्या करना है, प्ले राइट इंस्टॉल करना, और प्ले राइट, हाँ बोलो। ये डिफॉल्ट जो लिखा गया है इसका क्या मतलब होता है? अच्छा, मैडम default। लिख के भेजी थी, अच्छा, हाँ, तो उसको किया गया, इसका क्या है? चलो हम बताएंगे अभी, एक आध दिन बाद, 2 दिन बाद बताएंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं पहले थोड़ा थोड़ा और यूज है। डिफॉल्ट मतलब जानते हो क्या है? अभी एक मॉड्यूल को एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो ना, इंपोर्ट करते हो तो पाते हो, क्या पाते हो? जिसका नाम लिखते हो, जिसका नाम लिखते हो उसको पाते हो, या स्टार लिखते हो तो सबको पाते हो। लेकिन अगर तुम चाहो कि जब हम उसे इंपोर्ट करें, जब हम उसे इंपोर्ट करें तो न कोई नाम लिखें न कोई स्टार लिखें, और फिर भी वो चीज हम पा जाएं, और किसी भी नाम पे, तब उसके लिए डिफॉल्ट है। चलो आगे हम बताएंगे, अभी इसके लिए भी, अच्छा मैम भेजी थी, चलो ठीक है, हम बाद में बताएंगे, ठीक है। डिफॉल्ट है कुछ नहीं, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इसको बोलते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जैसे एक है कहीं से कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है तो 10 चीज हो रही है ना, तुमको जो चाहिए उसका नाम लिखना पड़ता है ना, हमें ये चाहिए। अगर किसी को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट बना दोगे ना तो उसका नाम नहीं भी लिखोगे तो भी वो मिलेगा। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? अपने आप, जो चीज क्या हो, अपने आप हो, जो या चीज क्या हो, पहले से हो, उसी को क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट। हम कहेंगे यार ये तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, मतलब क्या है? जो अपने आप हो जाए, जिसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम चाहते हैं मेरे किसी मॉड्यूल का कोई फंक्शन, मेरे मॉड्यूल का कोई फंक्शन डिफॉल्ट बनाने का मतलब जैसे कि जब भी कोई इस मॉड्यूल को कॉल करे तो ये फंक्शन उसको फट से अपने आप मिल जाए बिना उसका नाम लिखे, तो उसी को बना देते हैं। जिसे हमको लगता है कि कोई भी यूज करेगा तो उसको इसकी जरूरत पड़ेगी, और इसी की जरूरत सबको अक्सर पड़ती है। पता चला हम इसको क्या बना दिए? डिफॉल्ट बना दिए। तो कोई भी इंपोर्ट करेगा तो उसको नाम वाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतने से। लेकिन चलो आगे इसको फिर बताएंगे, ठीक है। तो थोड़ा बस यही ऑब्जेक्ट है, और ये देख लो। और इसके बाद हमें क्या करना है? प्ले राइट इंस्टॉल। नोड सबके सिस्टम पे क्या है? इंस्टॉल ही है, और हमें छोटा सा काम करना है, प्ले राइट क्या करना है। और यहाँ पे एक चीज और बता देता तुम लोगों को, एक वर्ड तुम लोग सुनने को मिलेगा तुम लोगों को, स्मार्ट, उसमें नहीं, शॉर्ट में ही लिखते हैं क्या? NPM। NPM का फुल फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर, नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। अच्छा, लेकिन पहले एक काम करते हैं, रुक जाओ। पहले तो तुम लोगों के साथ एक कंसेप्ट ये भी डिस्कस करना पड़ेगा कि आखिर ऑटोमेशन है क्या, आखिर ऑटोमेशन है क्या, या ऑटोमेशन। तो पहली बात तो ये तुम जानते हो ऑटोमेशन का क्या मतलब है। जैसे टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग में यही करते हैं ना हम लोग, कोई भी एप्लीकेशन टेस्ट करना होता है तो उसको हम लोग, अगर हमसे कोई कहे कि टेस्ट करके देखो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे? मान लो इसी सॉफ्टवेयर की हम टेस्टिंग कर रहे हैं, हमसे कोई कहे देखो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे? हम आएंगे, ब्राउज़र को खोलेंगे, यहाँ पे फिर सर्च करेंगे, स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, इसके बाद रिकॉर्डिंग चलेगी, फिर देखेंगे रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं। अगर रिकॉर्डिंग हुई तो कहेंगे रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं हुई तो कहेंगे रिकॉर्डिंग नहीं चल रही। कैसे किया? मैनुअली, हाथ से किया ना। मैनुअली किससे किया? हाथ से किया। अगर हमसे कोई कहे कि टेस्ट करके बताओ कि, जैसे हम फेसबुक में नौकरी करते हैं, हमसे कोई कहे कि देखो फ्रेंड को रिक्वेस्ट जा रही है कि नहीं, वहाँ टेस्ट हो रहा होगा ना। तो हम क्या करेंगे? हम फेसबुक ओपन, भाई हम टेस्टर हैं, मैनुअल टेस्टर हैं, तो हम क्या करेंगे? फेसबुक ओपन करेंगे, फर्स्ट नेम यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन बटन पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, अंदर जाएंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी को भेजेंगे,
एक दो अकाउंट रहेंगे, पहले एक से भेजेंगे दूसरे पे, फिर इसको लॉग आउट करेंगे, फिर दूसरे वाले से क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे, फिर वहाँ चेक करेंगे, देखेंगे कि रिक्वेस्ट आई कि नहीं आई। रिक्वेस्ट आई तो कह देंगे क्या है, पास है, ओके है, फ्रेंड रिक्वेस्ट जा रही। ये क्या हो गई, मैनुअल टेस्टिंग, क्योंकि तुमने अपने हाथ से किया। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग, कि मेरा कोड ये काम करे। हम कोड लिख दें, जैसे ये कोड लिखा हुआ है, लिखा है ना यहाँ कोड, ऐसे ही यहाँ लिख दे क्या, कोड, और ऐसे ही रन प्ले बटन यहाँ है ना, रन करते हैं, ये रन बटन है ना, रन पे करते हैं, कोड चलता है कि नहीं चलता, रन बटन पे क्या करते हैं हम, क्लिक करते हैं, और जैसे ही क्या करें हम इस पर क्लिक करें, अपने आप मेरा कोड ब्राउज़र खोल दे, फिर उसमें facebook.com खोल दे, फिर यूज़र नेम डाल दे, फिर पासवर्ड डाल दे, फिर लॉगिन बटन पे वो कर दे। इसके बाद जाए क्या करे, और एक फ्रेंड को उसमें से पकड़े, उस फ्रेंड पे क्लिक करे, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट क्या करे, एक किसी को सर्च करे, फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट क्या करे, उसको सेंड करे, फिर इसको लॉग आउट करे, फिर दूसरा ब्राउज़र क्या करे, लॉन्च करे, फिर दूसरे यूज़र के दूसरे वाले से जिसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई है उसके यूज़र नेम पासवर्ड से क्या करे, लॉगिन करे, फिर वहाँ जाके देखे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है या नहीं आई है, उसी से जिसने भेजा तो देखा उसने आई है, तब क्या हो गया, ये सही है। अगर नहीं आई है तो यही क्या है, गलत है, मतलब एप्लीकेशन में क्या है, डिफेक्ट है, सॉफ्टवेयर में क्या है, बग है। तो दो तरह की टेस्टिंग है, मैनुअल और ऑटोमेशन। मैनुअल टेस्टर आदमी हाथ से चला चला के चीज़ों को टेस्ट करके देखता है, और ऑटोमेशन काम वही जो वो हाथ से कर रहा है उसी को करने का क्या लिख देता है, कोड लिख देता है, और उसका कोड क्या करता है, उसका कोड ब्राउज़र खोलेगा, यूज़र नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा, लॉगिन करेगा, सारे काम करेगा, और बता भी देगा कि कौन सही काम कर रहा है और कौन गलत काम, कहाँ डिफेक्ट है और कहाँ डिफेक्ट नहीं है। तो यही क्या है, इसीलिए कहते हैं दो नाम है ना, मैनुअल टेस्टिंग, जो मैन करेगा वो क्या है, मैनुअल टेस्टिंग, और जो मैन नहीं, दूसरा क्या, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन वर्ड कहाँ से आया यार, ऑटो, गाड़ी को भी तो ऑटो वर्ड आता है ना, ऑटो सेक्टर, ऑटो, तो ऑटो का मतलब क्या, ऑटोमेटिक, जहाँ पे क्या, स्वचालित, हाँ, कि बस एक बार सेट कर दो और क्या है, इसीलिए इसको वो तुम्हारा कोड टेस्टिंग करना क्या करे, और भी ऑटोमेटिकली तुम्हारे एब्सेंस में, तुम्हें सामने बैठने की जरूरत नहीं है, तुमने उठाया, रन किया, और तुम चले गए घर, और सुबह जब आए तो सारी चीज़ टेस्ट करके सारी रिपोर्ट बना के सरिया के कायदे से वो रखा हुआ है, आओ भाई देख लो बस क्या गलत है क्या सही है, और जाके बता दो। तो इसीलिए इसको बोला गया क्या, ऑटोमेशन टेस्टिंग। दो टाइप की टेस्टिंग है, मैनुअल एंड ऑटोमेशन। लेकिन ये जो कह रहे हैं ब्राउज़र खुलेगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, हवा में थोड़ी ना होगा, उसके लिए कोड करना होगा। और सही बता दें, इसके लिए कोड किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोड करना क्या होगा जानते हो, बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल और बहुत भयानक होगा, ठीक है। और ऐसा था, इस वजह से कुछ लोग आए, उन लोगों ने लोगों की प्रॉब्लम समझते हुए जो चीज़ ऑटोमेटिकली काम करने हैं, हर काम को करने का उन लोगों ने कोड लिख के रख दिया। मतलब समझो क्या हुआ, मतलब ये हुआ जैसे ये प्लेराइट है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट के बंदों ने क्या किया, मतलब ऑटोमेशन में अच्छा क्या करना है, अच्छा टेस्टिंग में क्या करना है, तो आप फेसबुक के टेस्टिंग में क्या करोगे, जो बताए, ब्राउज़र लॉन्च करोगे, URL डालोगे, यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, लॉगिन, यही छोटे छोटे कामों से मिलके तो बड़े काम होंगे। अगर हमको 100 करोड़ रुपया भी किसी के बैंक अकाउंट में भेजना होगा तो क्या नाचते हुए भेजेंगे, नहीं, यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, फ्रॉम टू लिखेंगे, सेंड करेंगे, पैसा क्या होगा, OTP आएगी, पैसा चला गया, चाहे 10 रुपये भेजो चाहे 10 लाख भेजो, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये छोटे छोटे कामों से ही तो मिलके बड़े बड़े एप्लीकेशन बने हैं। टेस्टिंग में छोटे छोटे तो कहीं क्लिक करोगे, कहीं कुछ टाइप करोगे, कहीं कुछ करोगे। अब ये सारे काम करने के लिए कि कैसे टाइप करना है, कैसे लिखना है, कैसे क्लिक करना है, कैसे ब्राउज़र खोलना है, कैसे बंद करना है, कैसे उसमें
URL ओपन करना है, ये सारा काम करने का कोड कुछ लोगों ने कई सालों की मेहनत करके क्या किया, लिख के रख दिया। और किस लैंग्वेज में लिखा, जावास्क्रिप्ट में लिखा। कैसे लिखा होगा कोड उन लोगों ने? अरे वो जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हैं तो भैया तुम्हारे जैसे ही लिख रहे होंगे, वो भी उनके सिस्टम पे भी VS कोड होगा, वो लोग भी मॉड्यूल बनाते होंगे, और वो लोग भी क्या बनाते होंगे, फंक्शन, वो बनाते होंगे क्या, वेरिएबल, वो भी बनाते होंगे क्या, ऑब्जेक्ट। इन सब सारी चीज़ों को यूज करके उन लोगों ने ऑटोमेट करने के लिए सारी चीज क्या की, बना दी। अब हमें तुम्हें क्या करना है, बस ये जानना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या करता है और क्या नहीं करता। वो लोग सब मतलब सब तैयार रेडीमेड बना के रख दिया, और एक जगह जहां बना के रखा उसी को बोला क्या, टूल बोला। क्या बोला, टूल। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग का एक टूल है जिसका नाम क्या है, प्लेराइट। एक टूल सेलेनियम भी है, एक टूल QTP भी है। टूल दुनिया में मार्केट में क्या है, 50 है। टूल का मतलब टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग कैसी करनी है, उसके लिए जिस जिस चीज की जरूरत है वो सब कुछ बना के उन्होंने नेट पे क्या कर दिया, डाल दिया। और कह दिया जिसको जरूरत है नेट से क्या करे, डाउनलोड करे, यूज करे, और अपना सिस्टम क्या कर दे, अपना सिस्टम या जो अपना टेस्टिंग है वो टेस्टिंग को क्या कर दे, ऑटोमेट कर दे। वही करना है, ठीक है। तो सर बेटर कौन है, ऑटोमेशन टेस्ट या मैनुअल? भैया दोनों बेटर है, वो तो आगे हम बात करेंगे। अभी फिलहाल क्या कहना चाह रहे हैं आप लोगों से कि जाइए जरा ऑब्जेक्ट पे फोकस करिए, जो पुराने कंसेप्ट, क्योंकि अब एक तरह से हम लोग अब प्लेराइट स्टार्ट करेंगे, अब असली ऑटोमेशन देखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा ऑब्जेक्ट को देखिए, चलाइए ना। अरे हम ये नहीं करें यार, सारी बात एक दिन में ही समझ में आ जाएगी, किसी को नहीं आती, तुम्हें भी नहीं आएगी, नॉर्मल ये चीज़ है। लेकिन जैसे जो चीज़ आज नहीं समझ में आई, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं समझ में आएगी। उस समय नहीं समझ में आ रही है ना, 2 दिन बाद देखोगे तो शायद समझ में आ जाएगी। तो ये होता है, जिद भी नहीं करनी है हमें किसी चीज़ के पीछे कि जैसे अरे ये कैसे नहीं, अरे ये पीछे कैसे, अरे ठीक है पढ़ा नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कुछ दूसरा पढ़ते हैं। और इसको पढ़ेंगे कब, 2 दिन बाद, वो अलग मूड होगा, अलग ख्याल होगा, वही चीज़ देखेंगे, फट से समझ में आ जाएगा। ऐसा होता है हम लोग के साथ। उस समय कितना भी कर लो, लेकिन या कभी कभी ऐसे बैठे बैठे ही बात अचानक दिमाग में आई और समझ में आ गई, है ना। तो इसीलिए बस एक बार पूरा रिवाइज करना, ठीक है।